आनंद ही आनंद है। प्रकृति ने इस पर्वतीय क्षेत्र को जो सौंदर्य भेंट किया है वो सभी उपमाओं से परे है। भागीरथी का यह प्रवाह कितना रमणीय है। जय जय गंगे माता तुम्हारी, जय जय गंगे माता तुम्हारी, मैया तेरे दर्शन ऊपर, मैया तेरे दर्शन ऊपर, जाऊं मैं बलिहारी, 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 जाऊं मैं बलिहारी। जय जय गंगे माता तुम्हारी, जय जय गंगे माता तुम्हारी, जय जय गंगे माता तुम्हारी, जय जय गंगे माता तुम्हारी। गंगा माँ का रूप है, करती है उपकार। गंगा माँ का रूप है, करती है उपकार। गंगोत्री की श्रेष्ठता माने है संसार रे भक्तों, माने है संसार। गंगोत्री धाम में दर्शन एवं पूजन करने के पश्चात अगले दिन 24 अक्टूबर को पूज्य स्वामी जी ने यमुनोत्री के पावन धाम की ओर प्रस्थान किया। यमुनोत्री के चहुं ओर हिम मंडित शैल मालाएं मन को मोह लेती हैं। यहाँ के मनोरम दृश्य अद्भुत हैं। यमुनोत्री के निकट यमुना की धारा उत्तर वाहिनी हो जाती है, इसलिए इसे यमुनोत्री कहते हैं। देवी यमुना के मंदिर तक चढ़ाई का मार्ग वास्तविक रूप में दुर्गम है। मार्ग पर अगल बगल में स्थित मनोहरी बर्फीली चोटियां सभी यात्रियों को सम्मोहित कर देती हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चलकर अथवा टट्टुओं पर सवार होकर करनी पड़ती है। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए पालकी तथा कूली भी आसानी से मिल जाते हैं। परम पूज्य स्वामी देव प्रकाश जी महाराज अपने भक्तों सहित यमुनोत्री के मंदिर जा रहे हैं। यमुनोत्री का मुख्य मंदिर यमुना देवी को समर्पित है। टिहरी के नरेश महाराजा प्रताप शाह ने यमुनोत्री मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में गंगा जी की मूर्ति भी शोभित है। हमारी संस्कृति में गंगा यमुना ये दोनों नदियां माता का रूप लिए हुए हैं। मंदिर के निकट पहाड़ की चट्टान के अंदर गर्म पानी का कुंड है, सूर्य कुंड, जहां पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, जहां सभी यात्री स्नान करते हैं। पूज्य स्वामी जी ने इस तप्त कुंड में अपने भक्तों सहित स्नान किया। धन्य है ये सब श्रद्धालु जिनको इस पवित्र स्थान के दर्शन हुए। ईश्वर की अत्यंत कृपा और पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है जो पूज्य स्वामी जी के दिव्य संगत में मोक्ष प्रदायिनी यमुनोत्री के इस अद्भुत कुंड में स्नान करके इन्होंने अपने जीवन को धन्य कर दिया।
यमुना जी के जल की परिशुद्धता एवं पवित्रता के कारण भक्त जनों के हृदय में यमुना जी के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति उमड़ पड़ती है। सूर्य कुंड के पास ही एक शिला है जिसे दिव्य शिला कहते हैं। इसके पूजन का विशेष महत्व है। स्नान के बाद दिव्य शिला की पूजा की जाती है। उसके बाद यमुना नदी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा गया है कि असित मुनि ने यहाँ तप किया था। अपने आध्यात्मिक व मानसिक शक्ति के बल पर वो प्रतिदिन गंगोत्री यमुनोत्री में स्नान करके यमुनोत्री लौट आते थे। वृद्धावस्था में जब ये मुश्किल हो गया तो गंगा जी खुद एक सूक्ष्म धारा के रूप में इसी स्थान में चट्टान से निकलकर फूट पड़ी। यही वजह है कि आज भी यमुनोत्री में गंगा जी की पूजा का प्रचलन है। प्रकृति की सुंदरता प्रत्येक प्राणी को अपने आप में बांध लेती है। प्रकृति के दृश्यों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। यह अतुलनीय दृश्य हर मन को लुभाने की शय से बढ़कर है। यहाँ के हर एक दृश्य का अपना आकर्षण होता है। स्वच्छ जल, हरे भरे वृक्ष, ऊंचे पहाड़, निर्मल आकाश के ये मनमोहक दृश्य हर किसी के मन को प्रफुल्लित कर लेते हैं। प्रकृति के सौंदर्य की ये अद्भुत छवि किसी कवि की कल्पना के समान है। प्रकृति का प्रत्येक रूप सुंदरता की बढ़ोतरी का सूचक है। यहाँ चारों ओर प्रकृति की सुंदरता बिखरी हुई है। बरकोट से स्यानी चट्टी लगभग 30 किलोमीटर है। यहाँ स्नान पान की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लुभावने दृश्य की यह छटा हर स्थान को सुंदर से सुंदरतम बनाने का लगातार प्रयास कर रही है। सयाना चट्टी से हनुमान चट्टी, फूल चट्टी होते हुए जानकी बाई चट्टी छोटे वाहनों द्वारा पहुंचा जा सकता है। जानकी बाई चट्टी यमुनोत्री जाने के लिए अंतिम बस स्टैंड है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री सिर्फ 6 किलोमीटर पैदल का मार्ग है। सभी यात्री फलदायिनी यमुनोत्री के पावन दर्शन करके जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। यात्रियों की यह पावन यात्रा उनके मन में नई स्फूर्ति पैदा करती है।
यमुना नदी के उद्गम क्षेत्र को यमुनोत्री कहते हैं। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 3233 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर यमुना का आकर्षक और भव्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण टिहरी के राजा प्रताप शाह ने 1861 में करवाया था। यह मंदिर यात्रियों के दर्शन हेतु अक्षय तृतीया से दीपावली तक खुला रहता है। मुख्य मंदिर से पूर्व प्रसाद की अनेक दुकानें हैं। दुनिया के हर तीर्थ पर कुछ न कुछ चढ़ावा अवश्य चढ़ता है। प्रसाद व चढ़ावे के सामान की यह दुकानें उन यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान करती हैं जो अपने साथ चढ़ावे आदि का सामान नहीं लाते हैं या किसी कारणवश कोई वस्तु भूल जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा मानना है कि गौरी कुंड नामक तप्त कुंड में स्नान करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जो यमुना मैया की शरण में आते हैं और यमुना मैया अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करके उनके जीवन को सार्थक गति प्रदान करती हैं। इस तप्त कुंड के स्नान से यात्रियों को नई स्फूर्ति प्रदान होती है। यात्रियों की प्रसन्नता स्पष्ट झलकती है। यमुना मैया के द्वार पर पहुंचने का हर्ष यात्रियों को प्रफुल्लित कर देता है। दिव्य शिला का दर्शन और पूजन यात्रियों को आत्मिक सुख प्रदान करता है। प्रत्येक पूजन श्रद्धा और आस्था का सूचक होता है। पूजन से जीवन में नया विश्वास और नई आशा का प्रारंभ होता है। पूजन भक्तों की मन्नत भी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार यमुना जी सूर्य देव की पुत्री हैं। भोग और मोक्षदायिनी यमुना जी यमराज की बहन और भगवान श्री कृष्ण चंद्र की 8 पटरानियों में कालंदी के नाम से प्रसिद्ध हैं। गौरी कुंड नामक तप्त कुंड से उत्तर की ओर उमा कुंड नामक एक और तप्त कुंड है। यहाँ उबलते जल का स्रोत है। यह तप्त स्रोत एक पहाड़ी चट्टान के नीचे है। इस तप्त कुंड के स्पर्श से महापापों का नाश होता है। इस उबलते हुए पानी में अनेक यात्री कपड़े में चावल, आलू आदि बांधकर उन्हें पकाते हैं। इसको गोरख डिब्बी और सूर्य कुंड भी कहते हैं। हिमालय की लगातार 3 चोटियां अर्थात श्रीकंठा, बंदरपूछ तथा यमुनोत्री कांठा बंदरपूछ के नाम से प्रख्यात हैं। यमुना जी का उद्गम स्थल यमुनोत्री नामक बंदरपूछ हिमालय की तीसरी चोटी अर्थात यमुनोत्री कांठा के अंग में है। शीतकाल में यह स्थान बर्फ से ढक जाता है। यमुना जी में केवल स्नान ही करने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है और वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है।